Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. See it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. परीक्षा आपके जीवन में हर समय चलती रहती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोगों के जीवन में परीक्षा चल रही है। वो ऐसी परिस्थिति में से जा रहे हैं जहां पर जरूरत है और बहुत ही संकट है। अभी इस समय मुश्किलें हैं और आप कुड़कुड़ा रहे हैं, इसके बारे में नकारात्मक कहते हैं, इसके बारे में चिल्लाते हैं, चीखते हैं, शिकायत करते हैं और ये सारी बातें कहते हैं, और आप नहीं जानते हैं कि ये तो परीक्षा का समय है। विश्वास की परीक्षा है। जब विश्वास की परीक्षा होती है तो आप बिल्कुल सावधान रहें कि उस परीक्षा में आप क्या लिखते हैं। परीक्षा के लिए आप जाते हैं तो वो आपको पेपर देते हैं, आप उस पर खरोचते नहीं रहते हैं, क्योंकि सीधा लाइन खींचकर वो लिखेंगे 0। आपको उसका बिल्कुल सही उत्तर लिखना है। अगर आप उसे आधा भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, उसको आधे अंक देंगे। पतरस तो बस यही कह सकता था कि हां, प्रभु जानता है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज के लिए यहां पर किसी के पास पैसा या भोजन है, लेकिन मैं जानता हूं तू यहां पर है, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन तू कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। मैं इतना जानता हूं तो उसे मिल जाते 10 में से 9। उस दिन उसके लिए 90% उसे मिलते, लेकिन उसने ये नहीं कहा। देखिए, उसने कहा ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, इससे कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता में वो माहिर थे। देखिए, और यीशु तो विशेष था कि ये हो सकता है। आमीन। हमें इसमें विशेष होना सीखना है। परीक्षा का समय, यानी परीक्षा अच्छी है। कितने लोग कहते हैं इस तरह की परीक्षा अच्छी है? अगर आपको कार खरीदनी है और वो कार सामने लाकर कहते हैं आज आप बहुत ही लकी हैं, ये इंजन और ये बॉडी सब कुछ अच्छे से बनाई गई है, ये तो पूरी हुई और अब तक किसी ने इसके इंजन को स्टार्ट नहीं किया है, अब तक इसे किसी ने जांच कर नहीं देखा,
हम इसे आपके पास लेकर आए, आप लकी हैं और आप यहां से दिल्ली तक इसे चलाते जाएंगे। मैं वो कार नहीं चलाऊंगा जिसे टेस्ट नहीं किया गया है। क्या आप चलाना चाहेंगे? अगर आप पहले व्यक्ति हैं, उन्होंने इंजन भी शुरू नहीं किया है कि यह देखे कि क्या होता है, मैं तो उनसे कहूंगा आप इस कार को लेकर जाए, किसी से टक्कर मारे, जानते हैं, एक रफ्तार पर इसे चलाएं और देखें कि क्या होता है। क्या ये पलट जाती है या फिसलती है, जानते हैं, ये कैसे रुकती है, इसके ब्रेक कितने अच्छे हैं, इसकी रफ्तार कैसी है, सब कुछ देखें, सब कुछ परखें। इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखिए, कई बार इसे क्रैश करे, इसे जांचें, देखिए जब आप कार खरीदते हैं ये सब कुछ हो जाता है। बहुत सी कार क्रैश होती है, सामने से, पीछे से, साइड से, क्योंकि आप उसमें बैठकर ड्राइव करने वाले हैं। उसमें बैठने के बाद आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें बैठने के पहले इसे टेस्ट करना होगा। लोगों के उपयोग के लिए इसे देने के पहले इसे टेस्ट करना होगा, केवल तभी इसे लोगों के उपयोग के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, शायद कार को आप नहीं समझ सकते हैं। चलिए और भी गंभीरता में चलते हैं। प्लेन, अगर आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, आप 5 मील ऊपर जाएंगे और फिर नीचे अगर गिर रहे हैं तो यह बहुत लंबा रास्ता है। 5 मील सफलता से ऊपर गए, फिर अचानक आप नीचे गिरने लगे, 5 मील नीचे आ रहे हैं। और अगर आप प्लेन में बैठे हैं, आपको खाने के लिए मूंगफली और पेप्सी दे दें और वो कहें कि आप तैयार हो जाए, सीट बेल्ट बांध ले, हम उड़ेंगे। एक अच्छी खबर है, यह हवाई जहाज इसके पहले कभी नहीं उड़ा है, ये बिल्कुल नया है और ये तो ब्रांड न्यू है, पूरी तरह से ब्रांड न्यू है, इससे पहले किसी ने नहीं उड़ाया है। और आप तो लकी हैं, आप ऐसे लोग हैं जिसमें पहली बार बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले जहाज से उतर जाऊंगा। जानते हैं, पब्लिक यूज के लिए प्लेन लाने के पहले जानते हैं वो क्या करते हैं, और ये सब मैंने सुना कि उसे कनाडा में लेकर जाते हैं सबसे ठंडे समय में और देखते हैं कि ये क्या करता है बहुत ही ठंडी के समय में, कैसे पार्ट्स काम करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। हर एक पार्ट्स को अप्रूव करना पड़ता है, जानते हैं। फिर वो उसे बहुत ही गर्मी में लेकर आते हैं और देखते हैं क्या इसमें गर्मी बढ़ती है, कुछ अलग परिस्थिति में, सब कुछ देखते हैं। और सामने के जो कांच होते हैं, विंडशील्ड, उसे भी परखा जाता है। अगर कोई पक्षी उससे टकराता है तो क्या वो कांच टूट जाएंगे। किसी ने कहा कि वो इस तरह से टर्की को तोप में रखकर उस पर दाग देते थे कि देखें कि क्या ये खिड़की टूटती है क्या। यानी टेस्टिंग टाइम है, यानी जब हवाई जहाज उड़ता है और कोई पक्षी अगर उसे टकराता है तो क्या कांच टूट जाएंगे। वो हर चीज को टेस्ट करते हैं और इसलिए आप अपनी सीट के ऊपर वहां पर किसी पक्षी को नहीं देखते हैं हवाई जहाज में। और पायलट ये नहीं कहते मुझे माफ करना, शायद ये बाहर से उड़कर भीतर आ गई है, जानते हैं। उन्होंने ये सब कुछ कर लिया है, बहुत से टर्कीज को टकराया है उस विंडशील्ड पर और उन्होंने पहले ही पूरी तरह से इसे जांच कर देखा है, फिर वो आपको हवाई जहाज में बैठने देते हैं। अगर मुझे कहीं यात्रा करना है मेरे दोस्तों, तो मैं ऐसे हवाई जहाज में बैठूंगा जो कि पहले से पूरी तरह से चेक किया गया है। केवल एक बार नहीं लेकिन सैकड़ों बार उसका हर पार्ट चेक किया गया है, हर एक भाग परखा गया है, पूरी तरह चेक हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने करोड़ और बिलियन डॉलर खर्च किए इसके पहले कि मैं उस जहाज में बैठूं। हेलो, मैंने सही कहा? अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं? चलिए बताऊं, बच्चों को खाना देते हैं, कैंड फूड, बच्चों के लिए बेबी फूड लाते हैं, क्या वो देंगे जिसे टेस्ट नहीं किया गया है? डॉक्टर इसकी सिफारिश करते हैं, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है और सारी बातें हो चुकी है और उसे सर्टिफाइड करके अप्रूव किया गया है और तभी वो मार्केट में आता है। यह आशा है इन दिनों में यह और भी अच्छी तरह से हो रहा है। देखिए यही तो बात है, मैं गारंटी चाहता हूं कि मैं कुछ सही चीज खरीद रहा हूं जिसे जांचा गया है, पूरी तरह से पड़ताल की गई है और ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। उसे देने के पहले मैं जांचता हूं। कहीं अगर आप दवाई ले रहे हैं, औषधि, वो दवाई लेना आप कैसे पसंद करेंगे जो कभी टेस्ट नहीं की गई है। उन्होंने कई बार बंदर पर और चूहों पर उसका टेस्ट किया है, जानते हैं, और फिर वो इसे टेस्ट करते हैं और भी दूसरे जानवरों पर अलग अलग परिस्थितियों में, और वो तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टिंग करते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं और फिर तब वो आपको देते हैं, उसे अप्रूव करते हैं। ठीक है, कैसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे जिसने कभी कोई टेस्ट नहीं लिखी? हाँ, वो 10-15 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में उनकी परीक्षा होती है जिसके लिए वो दिन रात पढ़ाई करते हैं और फिर ये परीक्षा होती है। कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है लेकिन फिर भी उन्हें उस टेस्ट में पास होना पड़ता है इसके पहले कि वो मेरा उपचार करने लगे और हमारा ऑपरेशन करे या हमारा उपचार करे, क्योंकि ये बेकार की बात नहीं है, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ठीक है,
क्या आप उनके पास में जाना पसंद करेंगे? चिंता मत कीजिए, इस डॉक्टर ने कभी कोई परीक्षा नहीं लिखी है। बिना परीक्षा के डॉक्टर बने। मुझे वो डॉक्टर नहीं चाहिए। मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, इस विषय को जाना है और वो साबित हुए हैं। मैं यही कह रहा हूं, किसी भी बात को सहमति देने के पहले उसे पहले साबित करना होता है। इसके पहले कि वहां पर सहमति हो, उसे साबित करना पड़ता है। और परीक्षा दी जाती है कि कुछ बातों को साबित करे ताकि लोगों के उपयोग के लिए इसे अप्रूव कर सके। हेलो, आप समझ रहे हैं? तो परीक्षा बुरी नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आराम दूं। परीक्षाएं इतनी बुरी नहीं। देखिए व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 2। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है, 40 साल तक तुम्हारी अगुवाई की कि तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके, सब लोग कहे परीक्षा करके। क्यों? साबित करना जरूरी है इसके पहले कि अप्रूवल दिया जाए, कि तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी न गिरे। अब वो क्या कहता है? कहता है कि परमेश्वर ने जंगल में 39 साल में यह सब कुछ किया कि उन्हें साबित कर सके। उन्हें साबित करने के लिए उसने क्या क्या किया? उन्हें भूखा भी रहने दिया। अब बहुत से लोग इसी वचन को लेकर इस तरह से कहते हैं, देखो भाई, परमेश्वर ने उन्हें भूखा रखा, प्रभु ने गरीबी में लेकर आया। नहीं, प्रभु ने गरीबी में नहीं लेकर आया, और ना ही उसका मकसद था कि उन्हें भूखा रखे या उन्हें भूखा रखे और उन्हें वहां पर भूखा ही मरने दे। यह मकसद नहीं था। वो चाहता था कि वो इस भूख को महसूस करे ताकि वो जाने, इस बात को जाने कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीता है। वो उन्हें वहां पर संकट की परिस्थिति में लेकर आता है। क्यों? ताकि वो जाने कि परमेश्वर स्रोत है, कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से। तो परमेश्वर साबित करना चाहता था कि वो क्या विश्वास करते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि किसके ऊपर लगाई है, किस पर भरोसा रखते, उनका स्रोत कौन है, इनके मन में क्या है, ये किससे बने हैं। प्रभु उन्हें साबित करना चाहता था। उसका मकसद कभी यह नहीं था कि उन्हें भूखा ही रखे, कभी मारना नहीं चाहता था, उन्हें नाश नहीं करना चाहता था। नहीं, वचन 5 में यह कहता है, फिर अपने मन में यह तो विचार कर, जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। अब ताड़ना के बारे में तुरंत हम ये सोचने लगते हैं। मुझे याद है उन दिनों में, जानते हैं, किसी को कैंसर हुआ तो कहते हैं तुरंत परमेश्वर तुम्हें ताड़ना दे रहा है। मतलब कल्पना कीजिए, यदि आप बच्चे को ताड़ना देना चाहते हैं, उसने कुछ गलती की है, तो क्या उसे कैंसर देंगे? जानते हैं, क्या उसे कोई भयानक बीमारी देंगे? यह सोचने से बाहर की बात है। पृथ्वी के पिता जो सामान्य रूप में बुरे होते हैं, हम कभी भी इतना बुरा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, तो क्या ताड़ना देंगे? हां, ताड़ना देंगे, लेकिन किस तरह से ताड़ना देंगे? इस तरह से ताड़ना देंगे कि वो नाश न हो जाएं, लेकिन वो सीख ले। यानी ताड़ना देना तो सामान्य रूप में सिखाना है। ये तो विनाश वाली बात नहीं, ये नकारात्मक बात नहीं। जैसे पिता बेटे को ताड़ना देता है, वैसे परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। तो इस संसार के सारे पिता से वो बहुत अच्छा पिता है। यदि आप अपने बच्चों को कोई बीमारी नहीं देते हैं, तो वो अपनी संतान को बीमारी नहीं देगा। अगर आप गरीबी नहीं देते हैं, अपने बच्चों को गरीबी नहीं देते, वो अपने बच्चों को गरीबी नहीं देता है। इन विचारों को छोड़ दे, इसे ताड़ना मत कहिए। लेकिन परमेश्वर उन्हें ऐसी जगह पर लाया जहां पर भोजन नहीं था। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्हें बिना भोजन के रखे, लेकिन अपने चमत्कार दिखाने के लिए, कि अपना हाथ दिखाएं, कि उन्हें दिखाएं कि वो कितना बहुतायत से प्रयोजन करने वाला है, कि वो उसकी ओर देखने लगे। देखिए, परमेश्वर पिता है, उसका मकसद ये नहीं था कि कभी उन्हें भूखा रखे, लेकिन उन्हें भूख की जगह पर लाकर यह दिखाना था कि वो उनकी बहुतायत से जरूरत पूरी कर सकता है। तो परीक्षा, जब भी कोई परिस्थिति होती है,
ये परीक्षा है। मैं बहुत सी परीक्षा से गया हूं, तो मुझे याद है वो दिन मुश्किल दिन थे। शुरू के समय में जानता था ये परीक्षा है, मुझे इसमें पास होना होगा। अगर मैं इसमें पास होता हूं तो अगले स्तर में जाऊंगा। जब अगली क्लास में आता तो और भी परीक्षा होती। जब मैं उनमें पास होता, मैं जानता था मुझे इसमें पास होना होगा। जब मैं इसमें पास हो जाऊंगा तो मैं अगले क्लास में जाऊंगा। परीक्षा बुरी नहीं है, परीक्षा मेरी उन्नति के लिए है। परीक्षा इसलिए है कि मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। परीक्षा इसीलिए है कि बड़ी आशीषें मुझे दे सके। अब देखिए कोई भी कंपनी अपने हवाई जहाज को उड़ाने नहीं देंगी उस पार्ट्स के साथ में जो वहां पर टेस्टिंग में फेल हो चुके हैं। वो चाहते हैं हर पार्ट काम करे और टेस्टिंग प्रोसेस में वो पास हो जाएं। यदि प्लेन टेस्टिंग में फेल हो जाता है तो वो उसे उड़ने नहीं देते और ना ही उसमें कोई यात्री को बैठने देते हैं। कार के बारे में भी ऐसा ही है, तो विश्वासी के बारे में क्या? हेलो, यदि संसार के लोग या कंपनी अपने हवाई जहाज को उड़ने नहीं देते हैं सही टेस्टिंग और अप्रूवल के बिना, केवल साबित होने पर उसे उड़ने देते हैं, केवल साबित होने पर कार को रोड पर आने देते हैं, बेचते हैं, तो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर जो आपका उपयोग करना चाहता है, वो आपको बाहर लेकर जाना चाहता है, अपना प्रतिनिधि बनाकर संसार में उपयोग करना चाहता है, वो आपका उपयोग करेगा केवल जब आप साबित होते हैं। बहुत से लोगों के लिए उनकी जो आशीषें हैं, उनकी राह देख रही हैं, वो उन तक नहीं आ सकती है क्योंकि वो परीक्षा में पास नहीं होते हैं, छोटी छोटी परीक्षा में फेल होते जाते हैं। वो मददगार के पास आने के लिए तैयार भी नहीं, वो नहीं आते हैं। देखिए, अगर आपको मिला है फुल एफ मतलब फेल, आप पूरी तरह से चूक गए हैं चाहे जो भी हो फेल हो गए हैं, आप चूक गए हैं, चाहे जो भी हो गया हो, पूरा एफ मिला है परीक्षा में। देखिए, ये तो एक अच्छी बात है। मसीह विश्वास में आप मध्यस्थ के पास आ सकते हैं, उस महायाजक के पास आकर आप उससे कहें, प्रभु मैं चूक गया, तू मेरी मदद कर। अभी मैं चूकना नहीं चाहता हूं, मैं और अभी इस दशा में रहना नहीं चाहता हूं, मेरी मदद कर प्रभु, मुझे साफ कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर, माफ कर। तू मेरा बल हो, तू मेरा मार्गदर्शक हो। और मैं आपको बताऊं, वो आपका मार्गदर्शक है, तो उसकी मदद से आप अगली बार नहीं चूकेंगे। आप पास हो सकते हैं, आपको फेल होने की जरूरत नहीं है, पास हो सकते हैं। यानी प्लेन उड़ नहीं सकता है साबित हुए बिना, कार नहीं चल सकती साबित हुए बिना इस मार्केट में। तो कैसे विश्वासी को बाहर भेज सकते हैं कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करे, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करे, जब तक कि उसे साबित न किया हो? देखिए, लेकिन शैतान ने हमें गलत विचार दिया है। शैतान ने हमसे कहा, देखो हम तो मनुष्य है, ये ऐसा ही है, चिंता मत करो, ज्यादा मत सोचो, जरूरी नहीं कि परीक्षा में पास ही हो जाएं। सैम चलदरा ये परीक्षा के बारे में जो कह रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। बस यही करना है कि जान लेना है कि तुम मनुष्य हो, तुम बहुत ही कमजोर हो और हर दिन तुम असफल हो जाओगे और परमेश्वर तुम्हारी मदद करे इस तरह की थियोलॉजी, ये आपको हारा हुआ रखेंगे, आपको नुकसान में रखेंगे, कभी आपको उन्नति नहीं करने देंगे। या आपको इसी स्तर पर रखेगा हमेशा के लिए, या आपको कभी अगले स्तर पर आने नहीं देगा, उस ऊंचे स्तर पर कि परमेश्वर के लिए महान कामों को करें। लेकिन आपको इस सत्य को पकड़ लेना है। आपको कहना है कि मैं पाप से आजाद हो चुका हूं, पाप की सामर्थ से, पाप के अधिकार से। यीशु मेरा सहायक है, वो 24 घंटे मेरी मदद करने के लिए है। मेरे पास इन सारी परीक्षाओं पर विजयी होने के लिए हर तरह की मदद उपलब्ध है और मैं तो जयवंत हो जाऊंगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए बड़े उद्देश्य रखे हैं। और मैं तो कभी भी इन परीक्षाओं को और इन परीक्षाओं में नीचे गिरने को, मैं उन सारी बातों को हासिल करने से रोकने नहीं दूंगा। परमेश्वर हम सबको सेवा में रखना चाहता है, बहुत ही प्रभावी जगह पर रखकर उपयोग करना चाहता है, और वो इसे कर सकता है केवल जब हम उसके लिए साबित हो चुके हैं। एक और वचन पढ़ता हूं, 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 20। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के ही बर्तन होते हैं, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। ये कह रहा है, ये बस उदाहरण दे रहा है कैसे बड़े महल में या धनी व्यक्ति के घर में हर तरह के बर्तन हैं, सोने चांदी मिट्टी और काठ से बने होते हैं। कुछ आदर के लिए होते हैं तो कुछ अनादर के लिए।
ये केवल उदाहरण के लिए यहां पर ये बर्तन नहीं कह रहा है, क्योंकि अगले वचन में कहता है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। अगर आप वचन 18, 19 और आगे पढ़े तो ये कह रहा है पाप से और इन सब बातों से दूर रहना। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन होगा, पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। देखिए, जवान प्रचारक को बताता है कैसे मुश्किल से बाहर रहें। तिमोथी से कहता है, जवान प्रचारक से, पाप से दूर रहना, इन सारी परीक्षाओं से दूर रहना, सावधान रहना। कहता है क्योंकि तुम आदर के बर्तन होना चाहते हो। हर तरह के बर्तन हैं, सोने चांदी के और मिट्टी से बने हुए हैं, लकड़ी के बने हैं और ये सब, लेकिन तुम आदर के बर्तन हो जाओ परमेश्वर के काम में। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन होगा। आप आदर के बर्तन कैसे हो सकते हैं? आप खुद इसके लिए कुछ करते हैं। क्या करते हैं? प्रभु का मार्गदर्शन उपयोग करते हैं। आप परीक्षा से दूर रहते हैं, खुद को परीक्षा में सौंपते नहीं हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप परीक्षा का इनकार करते हैं, आप परीक्षा से दूर ही रहते हैं और उस परीक्षा में पास होने के लिए आप गंभीरता से सोचते हैं। जब परीक्षा में पास होते हैं तो आप आदर का बर्तन होते हैं, स्वामी के उपयोग के लिए, हर एक भले काम के लिए तैयार होते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमें तैयार होना है हर भले काम के लिए। कितने लोग कहते हैं कि हर भले काम के लिए तैयार होना है। यदि छोटी परीक्षा में आप पास नहीं होते हैं तो आप बड़ी परीक्षा में नहीं जा सकते हैं, बड़े ओहदे पर नहीं आ सकते हैं, आशीषों की बड़ी जगह पर उपयोग होने में और इस सब में महान स्तर और जिम्मेदारी कभी नहीं आएगी जब तक हम इन परीक्षा में पास न हो जाएं। और यीशु के उदाहरण को देखिए। यीशु सारी परीक्षा में पास हुआ, हर तरीके से परखा गया। ये कहता है सब में पास हुआ तो भी निष्पाप निकला। हर तरह से उसकी परीक्षा हुई और वो पास हुआ। दूसरे शब्दों में चलिए मैं कहूं, वो साबित किया गया, फिर वो अप्रूव किया गया। वो अप्रूव किया गया कि वो कलीसिया का सिर हो जाएं। वो क्यों कलीसिया का सिर है? आप और मैं क्यों कलीसिया के सिर नहीं है? वो क्यों कलीसिया का सिर है? क्योंकि वो हर परीक्षा में पास हो गया, क्योंकि हर तरह से उसकी परीक्षा हुई, हर तरह से परखा गया तो भी निष्पाप निकला। वो हर परीक्षा में पास हुआ और इसलिए वो कलीसिया का सिर है। उसे आदर की वो जगह दी गई है, सबसे ऊंचे पर है। स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे उसे सबसे ऊंचा नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हर परीक्षा में पास हुआ। इसमें पास होने से ऊंचा उठाए जाते हैं, महिमा पाते हैं और आदर। वो हर परीक्षा में पास हुआ और सिर बन गया। कोई परमेश्वर के पास आकर नहीं कह सकता, हां परमेश्वर तूने अपने बेटे को सिर बनाया, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा इसलिए उसे सिर बना दिया। परमेश्वर आपकी ओर देखकर कहेगा नहीं, इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, लेकिन इसलिए कि वो सारी टेस्ट में पास हुआ है, वो साबित किया गया, इसलिए उसे कलीसिया का सिर होने के लिए सहमति दी गई। हेलो, परमेश्वर अपने सिद्धांतों से चलता है। वो कहता है क्योंकि वो साबित हुआ है उसे रखा गया। और ये इसलिए नहीं कि वो वहां पर पुत्र होने के कारण रखा गया है, उसे ये जगह मिली है क्योंकि वो साबित किया गया है। मैं बताऊं, परमेश्वर ऐसे ही करता है। अगर पुत्र के लिए अगर इसे करता है तो वो बहुत अच्छे से इसे करता है। हमारे साथ भी आपको साबित करता है, फिर आपको अप्रूव करता है और हम सबको परमेश्वर के आदर के बर्तन होने के लिए सहमत होना जरूरी है। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence,
there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly,